आपके घर में गेहूं है कि नहीं? है कि नहीं? क्या उसको खा सकते, भूख मिटा सकते? क्या वो अन्न नहीं है? क्या वो अन्न है कि नहीं? क्या फिर भी उसको खा सकते हैं क्या? नहीं खा सकते। उसका आटा बनाना पड़ेगा, उसको खाने योग्य करना पड़ेगा, तभी उसको खा सकते हैं। जो परमेश्वर का लिखा हुआ वचन है वो गेहूं की तरह है, और जो परमेश्वर का रेमा वचन है वो पिसे हुए गुथे हुए आटे की तरह है, जिसकी सिर्फ रोटियां बननी है। आमीन। है तो वो भी वचन ही, लेकिन आपकी लाइफ में अभी पर्सनल नहीं हुआ, क्योंकि आपने अभी लिखा हुआ जो वचन है उसको पढ़ा नहीं है। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे नहीं हैं। आपने पवित्र आत्मा के साथ समय नहीं बताया कि वो लिखे हुए वचन को आपकी जिंदगी में जीवित कर दे। एक व्यक्ति बीमार हो सकता है चर्च में, और उसे मालूम है कि जीसस क्राइस्ट के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, लेकिन कभी प्रार्थना में नहीं बैठा। लेकिन जैसे ही वो प्रार्थना में बैठेगा, इस वचन को पढ़ेगा, इस वचन को रियलाइज करेगा कि जीसस ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं, वो इस वचन के विषय में प्रार्थना करेगा, तो हो सकता है ये वचन पवित्र आत्मा एक दिन उसके जिंदगी में जीवित कर दे। और जैसे ही वचन जीवित होता है, उसको अंदर से मालूम होना शुरू हो जाता है कि नहीं, अब उसके कोड़े खाने से मैं सचमुच चंगा हो चुका हूं, ये बीमारी जाएगी, मैं नेक्स्ट टाइम जब डॉक्टर के पास जाऊंगा ये रोग जा चुका होगा और मेरी रिपोर्ट नॉर्मल होगी। मैं उस वचन की बात कर रहा हूं। आमीन। लेकिन ये प्रैक्टिकल चीजें हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठते हैं, पवित्र आत्मा की मदद को मांगते हैं, तो वो आपकी लाइफ में आपको देता है। कितने इस बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। इसलिए उसने कहा हर एक वचन से जो प्रभु के मुख से निकलेगा तुम जीवित रहोगे। हर एक उस रेमा वचन से। मेरी लाइफ में रेमा वचन अलग है जो परमेश्वर ने मुझे दिया। मेरी लाइफ के अलग अलग संघर्ष के दिनों में परमेश्वर ने मुझे रेमा वचन दिया। संघर्ष से निकल गया तब भी रेमा वचन दिया, आगे बढ़ने के लिए, चर्च को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। अब भी वो मुझको रेमा वचन देता है, एक नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। वो आपको रोज रोज, हर महीने, हर 15 दिन में, हर 6 महीने वो आपको रेमा वचन देता है। वो आपके बिजनेस के लिए हो सकता है, आपकी फैमिली के लिए हो सकता है, वो आपके परिवार के लिए हो सकता है, आपके शरीर के लिए हो सकता है, आपकी सेवकाई के लिए हो सकता है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए सोचा है, जो सर्वोत्तम है, जो स्वर्ग में आपके लिए रखा हुआ है, उसको नीचे धरती पर प्रैक्टिकल लाने के लिए आपको पवित्र आत्मा के साथ संगति करनी पड़ेगी। आपको वचन पढ़ना पड़ेगा, और आपको वचन पढ़ते हुए यह ध्यान रखना पड़ेगा कि वो पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है उस वचन को एक दिन जिंदा कर देगा। जो कच्चा अन्न आपके पास है उसको एक दिन पका देगा, और उससे आप अपनी भूख को मिटाएंगे। और आप ही नहीं, आपका परिवार भी अपनी भूख को मिटाएगा। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा कि तुम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करनी चाहिए। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाता है। आमीन, आमीन। आप वचन पढ़ते हैं, आप वचन पढ़ते जाते हैं। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो एक दिन उस वचन को वो जागृत कर देगा आपकी लाइफ में। और जैसे ही वो वचन जीवित हो जाएगा, जैसे ही परमेश्वर का आत्मा जस्ट एक नैनो सेकंड में, आंख छपकने के टाइम में ही वो आपके साथ बात करेगा, और जैसे ही वो आपके साथ बात करेगा आपको मालूम होगा मेरा हल हो चुका है। अब मुझे सिर्फ परमेश्वर की इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है, परमेश्वर के इस वचन को मानना है और आगे बढ़ना है। आमीन। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा जिसका नाम ही पवित्र है, क्या आपको लगता है वो गंदी जगह में बैठेगा? उन जिंदगियों में बैठेगा जहां गंदगी है, जहां परमेश्वर के वचन के अनुसार वो नहीं चला जाता? आपको लगता है पवित्र आत्मा उन जगहों पे होगा? जब पवित्र आत्मा उन जगहों पे है ही नहीं, जब पवित्र आत्मा लाइफ में है ही नहीं, जिनकी लाइफ में नशे हैं, जिनकी लाइफ में माफी नहीं है, जो माफ करना नहीं जानते, जो अलग अलग तरह के पापों में फंसे हैं, वो पवित्र आत्मा उनके पास अगर है ही नहीं तो वो क्या जिलाएगा, वो क्या दिलवाएगा जो ऊपर का है? वो सर्वोत्तम कैसे पाएंगे? एक जानवर भी पूंछ मार के सफाई में साफ जगह में बैठता है, तो पवित्र आत्मा जो है ही पवित्र, उसे आपका जीवन पवित्रता ही में चाहिए, आपके अंदर आने के लिए, आपके साथ काम करने के लिए।
वो उन हाथों को इस्तेमाल नहीं कर सकता जो चोरी के दागों से लिपड़े पड़े हैं, गंदे हुए पड़े हैं। वो उन पैरों के साथ नहीं चल सकता जो हर वक्त वेश्याओं के घरों की ओर जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको सिखाता है कि प्रार्थना भी कैसे करनी है। पवित्र आत्मा ही तुम्हें सिखाता है, और पवित्र आत्मा ही है जो वचन को तुम्हारे अंदर जिंदा कर देता है। बहुत लोग पढ़ते हैं बाइबल। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाइबल को एज ए सब्जेक्ट पढ़ के पीएचडी की हुई, लेकिन अभी भी पवित्र आत्मा के गहरे भेदों को वो नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने बाइबल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ी है। लेकिन पवित्र आत्मा ही वचन में कहता है, नीति वचन में, कि मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी, मैं वचन के गहरे भेद तुम पर उड़ेल दूंगी। वो कौन कह रहा है? वो परमेश्वर की आत्मा आपसे कह रही है। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा अगर आपके अंदर होगा, आपको प्रार्थना करनी आ जाएगी। अगर परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर होगा, जब आप वचन को पढ़ेंगे, उस वचन को वो जिंदा कर देगा, आपके लिए रेमा वचन बना देगा। और जीसस ने कहा, अगर तुम्हारे पास रेमा वचन नहीं है, तुम जिंदा नहीं रह सकते। कौन से जिंदापन की मैं बात कर रहा हूं? अगर लोगों के घरों में चले जाओ, शादी तो हुई है लेकिन मरी हुई है। वो हस्बैंड वाइफ तो हैं लेकिन लोगों की निगाहों में। बिजनेस तो है लेकिन अंदर से मरा हुआ है, अंदर से खोखला है, अंदर से कर्जों से भरा हुआ है, अंदर से मरा हुआ है। फैमिली तो है, अंदर से डेड है। शरीर तो दिख रहा है, अंदर से डेड है। परमेश्वर ने कहा, जब तक तुम परमेश्वर के वचनों को नहीं लोगे, रेमा वचन को प्राप्त नहीं करोगे, तुम जी नहीं सकते। हालेलुया। यीशु के वचन में लिखा, जितने मृतक परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे वो जिएंगे। कौन से मुर्दों की परमेश्वर बात कर रहा है? वो उन्हीं मुर्दों की बात कर रहा है जो अलग अलग सिचुएशन में मरे हुए हैं। अगर उसने कहा, अगर तुम जीना चाहते हो तो पवित्र आत्मा को अपने अंदर बसाओ, पापों से तौबा करो, मेरे सामने आओ। पवित्र आत्मा तुम्हें प्रार्थना करना सिखाएगा। पवित्र आत्मा उन शब्दों को, वचन को, लोगोस को, जो लिखा हुआ वचन है, तुम्हारी जिंदगी में जीवित कर देगा। आप घर में आए और आपको बहुत भूख लगी हो और दाल पड़ी हो घर में, जितनी मर्जी भूख लगी हो, आप कच्ची दाल नहीं खा सकते। अगर आप बोलेंगे मेरे पास पकाने का टाइम नहीं, आप कच्ची दाल खा जाएंगे, आप उल्टा बीमार हो जाएंगे। उसी तरह से वचन है लिखा हुआ, वो आपको मिलता है, उसको पकाना आपने है। पकाने के लिए आपको तरीका चाहिए, पकाने के लिए आपको मेहनत चाहिए, पकाने के लिए आपको थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा सा इंतजार चाहिए, थोड़ी सी टेक्निक चाहिए। और उसी तरह से पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में करता है। आप वचन को पढ़ते हैं, आप कच्चा राशन ले जाते हैं घरों में, लेकिन जिस दिन आप पवित्र आत्मा की सहायता से उस वचन को पढ़ के उसको पर्सनल कर लेते हैं और वो वचन जिंदा हो जाता है, वो पक जाता है और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटाते हैं। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? इसलिए बहुत लोगों के घर में कच्चा राशन तो है लेकिन वो उसे पका नहीं सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके पास नहीं। इसलिए परमेश्वर होने के बावजूद भी, बाइबल उनके घरों में होने के बावजूद भी वो भूखे हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद वो भूखे हैं और प्यासे हैं और मरे हुए हैं, क्योंकि कच्चे राशन से आप अपने पेट को नहीं भर सकते। आप जितना भी कोशिश कर लें, आप उसे नहीं खा सकते। आपको उसे पकाना ही पड़ेगा अगर आपको भूख मिटानी है तो। हालेलुया। उसी तरह से पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, वो प्रेयर करना सिखाता है। बाइबल कहती है वो आहें मारकर ऐसी प्रार्थनाएं करता है जो वर्णन से बाहर हैं। और बाइबल कहती है वो उस वचन को जिंदा करता है जो वचन आप पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा इंसान अकेली रोटी से जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर के उस भवन को देखते हैं, मूसा के उस तंबू को देखते हैं, तो आप उसके अंदर रोटियों को पड़ा हुआ भी देखते हैं। पवित्र आत्मा के सामने वो रोटियां पड़ी हैं, मेज के ऊपर रोटियां पड़ी हैं। रोटी का मतलब परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। किस रोटी की वो बात कर रहा है? वो उस रोटी की बात नहीं कर रहा है जो आप समझ रहे हैं। अगर उसने आपको पैदा किया है तो ये रोटी, पानी, कपड़ा, परमेश्वर ने कहा ये ऐसे ही तुम्हारे पास आ जाएगा, जस्ट मेरे धर्म और राज्य की खोज करो। अगर वो कौवों को, अगर वो चिड़ियों को खिलाना जानता है तो पिता तुम्हें भी खिलाएगा। अगर वो फूलों को सुलेमान से भी अच्छे कपड़े पहनाना जानता है, हम बोलते वाओ कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, एक कितना सुंदर फ्लावर है। परमेश्वर ने कहा अगर वो
फूलों को ऐसे कपड़े पहनाता है जो कल सूख जाएंगे। सुलेमान भी ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता था, तो वो तुम्हें क्यों करना पहनाएगा? पर अगर तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। तो परमेश्वर क्यों यहां रोटी की बात कर रहा है? और परमेश्वर यीशु मसीह ने भी कहा कि तुम प्रार्थना किया करो कि मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो किस रोटी की बात कर रहे हैं? वो उसी रोटी की बात कर रहे हैं जो मैंने आपको समझाई है, जो रोज की रेवलेशन आपको चाहिए, जो रोज की ग्रेस आपको चाहिए, रोज का अनुग्रह आपको चाहिए अपना काम करने के लिए, क्रिश्चियन जीवन जीने के लिए, अपना बिजनेस चलाने के लिए भी आपको ग्रेस चाहिए, सेवकाई चलाने के लिए आपको ग्रेस चाहिए, बड़ा काम करने के लिए, लोगों के प्रधानमंत्रियों से मिल आपको ग्रेस चाहिए, आपको इनर पीस चाहिए, आपको ताकत चाहिए, आपको विजडम चाहिए, आपको बुद्धि चाहिए परमेश्वर कैसे बड़े काम करने। और कैसे आएगी ये? उसने कहा पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा। तुम सोच के मत जाना तुम क्या बोलोगे, पवित्र आत्मा तुम्हें बता दिया करेगा तुम्हें क्या बोलना है। हालेलुया। इसलिए रोटियां पड़ी हैं वहां पे। परमेश्वर ने कहा मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे, ताकि तुम रोज परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठो, रोज रेमा वचन लो, रोज परमेश्वर के वचन को पर्सनलाइज करो, उसे अपना बनाओ, इंडिविजुअली उसे मानो, अपने लाइफ के लिए उसे कबूल करो। तो उसने कहा मेरी रोज की रोटी मुझे रोज दे। वो उन रोटियों की बात नहीं कर रहा, कहता वो रोटियां तो चिड़ियों को भी वो खिलाता है, कौओं को भी खिलाता है, तो तुम्हें क्यों ना खिलाएगा? फूलों को पहनाता तुम्हें क्यों ना पहनाएगा? पर कहता मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो सब वस्तुएं पीछे पड़ के तुम्हें मिल जाएंगी। पर कहता प्रार्थना करो कि मेरे रोज की रोटी मुझे रोज दे। हालेलुया, हालेलुया। आसमान से मन्ना इजराइलियों के लिए बरसता था। रोज सुबह जाते थे, इकट्ठा करते थे, शाम तक खाते थे। अगर शाम का बचाते थे तो सड़ जाता था। परमेश्वर ने कहा रोज इकट्ठा करना मन्ना, मैं तुम्हें 2 दिन के लिए नहीं दूंगा, सिवाय शनिवार के तुम 2 दिन के लिए इकट्ठा करोगे, सब्त के दिन के लिए इकट्ठा करोगे, लेकिन रोज रोज तुम एक दिन के लिए ही इकट्ठा करोगे। तुम्हें रोज बैठना है। एक बार प्रार्थना में 2 घंटे बैठ गए, अब 2 दिन जरूरत नहीं, कहता ऐसा नहीं चलेगा। रोज का मन्ना लेना है, रोज प्रेयर करनी है, रोज खुदाबंद की प्रेजेंस में बैठना है, रोज अपना क्रूस उठाना है, रोज पाप से बच के रहना है। रोज प्रतिदिन जो मेरा क्रूस उठाएगा, बाइबल कहती है मेरा चेला होगा। हालेलुया। रोज 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 खुदावंत की प्रेजेंस में बैठना है, पवित्र आत्मा को इनवाइट करना है, क्योंकि आपको बुद्धि चाहिए, आपको ग्रेस चाहिए इस लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अटैक से बचने के लिए, शैतान से बचने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए, उसकी योजना को पूरा करने के लिए, ग्लोरियस लाइफ जीने के लिए, घटी से ऊपर जीने के लिए, महिमा में जीवन जीने के लिए। जोर से तारीफ करो खुदावंत की, वो आपकी लाइफ में काम कर रहा है आज चर्च। आमीन, आमीन। कितने समझ रहे हैं इन बातों को? जब आप प्रेयर करते हैं, हेवन ओपन होता है आपके लिए। पवित्र आत्मा की तरह प्रार्थना करते हैं, वो आपको बताता है आपको क्या करना है, आपको गाइड करता है। एक स्टूडेंट को वो गाइड करता है किस जगह जाना है, कौन से कॉलेज में जाना है, कौन सी पढ़ाई करनी है। एक बिजनेसमैन को वो गाइड करता है किस तरह से कामों को करना है। एक पास्टर को गाइड करता है किस तरह आगे बढ़ना है। अपने पड़ोसी को बोलो जो ऊपर से आता है, यूहन्ना 3 उसकी 31 आयत, वो सर्वोत्तम है। जो पृथ्वी से आता है वो पृथ्वी का है, पृथ्वी की ही बातें कहता है। हालेलुया। मोटिवेशनल स्पीकर पृथ्वी के हैं, पृथ्वी की बातों को बोलते हैं। एक चीज में आपको सक्सेसफुल कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज में लोग धक्का खा जाते हैं। पैसे में अमीर हो जाते हैं, परिवार में गरीब हो जाते हैं, सेहत में गरीब हो जाते हैं। लेकिन जीसस ने कहा जो ऊपर से आएगा वो सर्वोत्तम होगा, सब दिशाओं में तुम्हें ब्लेस करेगा। सर्वोत्तम आशीषें आपकी लाइफ में एंटर करें। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है। मैंने कहा सर्वोत्तम ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में एंटर करें। आमीन हो चाहिए, बरकत आपकी है। चर्च, ए लड़के, अपने हाथों को उठाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। आमीन, आमीन। आप तैयार हैं रोज खुदावंद की प्रेजेंस में बैठने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना करने के लिए, रेमा वचन लेने के लिए, साफ जीवन जीने के लिए?
उसके बिना कोई इलाज नहीं है। आमीन। आप देखेंगे जिस तरह आप रोज प्रार्थना करने के लिए आएंगे, सब ब्रांचेस इस आवाज को सुने। आप संडे अपनी ब्रांच को अटेंड करें, लेकिन मंडे से आप यहां होने चाहिए प्रार्थना करते हुए। देखना आपकी लाइफ में क्या होता है, जिसके लिए आप मांग मांग के थक गए। आपने इस लेवल की जब प्रार्थना आप शुरू करेंगे, चीजें आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। परमेश्वर का इंटरफेरेंस आपकी लाइफ में होना शुरू होगा। वो आपको बताएगा पहले तू कर रहा था, अब मैं कर रहा हूं।